गुलाम भारत में शिक्षा के क्षेत्र में अपने दान से पूरे भारत में शिक्षण संस्थानों की नींव रखने वाले सेठ छाजूराम की पड़पोत्री सेठ छाजूराम की 160वीं जयंती के मौके पर हिसार पहुंची। हिसार में सेठ छाजूराम की पड़पोत्री मेघना चौधरी से खास बातचीत की है टोटल न्यूज़ के एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। गुलाम भारत में जिसमें शिक्षा की अलख जगाई, वो नाम सबसे बड़ा नाम सेठ छाजूराम का है। सेठों के सेठ कहा जाता है सेठ छाजूराम को, और शिक्षा के क्षेत्र में गुलाम भारत में सबसे बड़ा नाम यही था। और इसी नाम की वजह से यहाँ शिक्षा का जो प्रचार प्रसार है पूरे भारत में देखने को मिला। उनकी पड़पोत्री इस वक्त हमारे साथ बनी हुई है। बहुत कम लोग इस चेहरे को पहचानते होंगे, लेकिन अब टोटल न्यूज़ अपने दर्शकों के सामने लेकर आया है सर सेठ छाजूराम की पड़पोत्री इस वक्त हमारे साथ बनी हुई है मेघना चौधरी। मेघना जी, मुझे बताइए कि बहुत कम लोग आपको पहचानते हैं, लेकिन जब आपके नाम के बारे में सुनते हैं कि आप पड़पोत्री हैं सेठ छाजूराम की, वो नाम जो कि गुलाम भारत में शिक्षा के प्रचार प्रसार को लेकर, उनके दान को लेकर सबसे बड़ा नाम था, इस चेहरे को लोग बहुत कम पहचानते हैं। अपने बारे में कुछ बताइएगा। जी, मैं क्या बता सकती हूँ। मैं बस छाजूराम की पड़पोती हूँ। शेखपुरा में हम अभी तक रहते हैं, शेखपुरा कोठी में, दिल्ली से आते जाते हैं बस। व्यक्तिगत जीवन के बारे में बताइए, और क्या परिवार से किस तरह की जो सोच है, जो संस्कार है, वो आपको दिए? उनके संस्कार हमारे परिवार में अभी तक जिंदा हैं। हम सब उन्हीं के जो उन्होंने सिखाया था उसी पे चलते हैं, और वो हमारे लिए, वो भगवान से कोई कम तो है नहीं। सेठ छाजूराम जी ने जो दान किया, उसी दान के पैसे से आज बड़े बड़े शिक्षण संस्थान चलाए जा रहे हैं, उन्हीं के नाम से चलाए जा रहे हैं। जब आप उन शिक्षण संस्थानों में कदम रखती हैं और लोगों को जब आपके नाम के बारे में बताया जाता है, तो वो फीलिंग किस तरीके की? इतनी गर्व होती है कि मेरे बड़े दादाजी ने ऐसे काम किया। उनको गर्ल्स एजुकेशन में इतनी दिलचस्पी थी, उन्होंने इतने सारे स्कूल खोले। मुझे उससे सबसे ज़्यादा प्राइड होती है गर्ल्स एजुकेशन की। तो इस चेहरे को छुपाकर क्यों रखा गया? क्यों दुनिया के सामने आप लोग नहीं आए कि परिवार जो है, कहते हैं कि थोड़ी सी पहचान अगर किसी की बन जाए तो फिर राजनीति के क्षेत्र में वो लोग कदम रख देते हैं, लेकिन आप लोग हमेशा ही लाइमलाइट से दूर बने? बिकॉज हमें राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है। हम बस खुश हैं। हम आए हैं क्योंकि बड़े दादाजी का 160वां एनिवर्सरी था, इसलिए मैं आई हूँ। मैं सब देखना चाहती थी बस, और मैं खुश हुई हूँ और बस। लोगों ने कभी नहीं कहा कि आप उस परिवार से संबंध रखती हैं जो देना जानता है, और राजनीति में ऐसे संस्कारों की काफ़ी कमी हो चुकी है, तो ऐसे में लोगों ने कभी नहीं कहा कि इस चेहरे को आगे लेने की जरूरत है, आप समाज की भलाई के लिए आगे? अभी तक कुछ नहीं बोला है ऐसा कुछ किसी ने। लगता है कि वर्तमान परिस्थितियों में राजनीति में कदम रखना? नहीं, मुझे नहीं लगता। नहीं, हमें नहीं। ये जो शिक्षण संस्थान सेठ छाजूराम जी के पैसे से, उनके दान से बनाए गए थे, उनके भविष्य को लेकर आप क्या सोचते हैं? आई थिंक कि मैं चाहती हूँ कि मैं इन संस्थाओं से ज़्यादा काम करूँ। एक्चुअली फ्यूचर में मैं थोड़ा इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा चाहती हूँ, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि मैं कैसे हेल्प कर सकती हूँ इनको ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनाने में, फ्यूचर में लाने में। ये मेरा इंटरेस्ट है। राजनीति से आपकी नज़दीकियाँ कितनी है? कितना पास, कितना? कोई नज़दीकी नहीं है। मेरे बड़े पापा थे राजनीति में, अब वो है नहीं, तो और किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है। अभी समाज अगर कहे, लोग अगर कहें कि दान देने वालों को अब आगे आ जाना चाहिए, तो क्या आपको लगता है कि राजनीति एक सही क्षेत्र आपके लिए? नहीं, मेरे लिए नहीं। मैं पीछे काम करना खुश रखती हूँ। ठीक है। ये तमाम दर्शकों से हमने रूबरू करवाया मेघना चौधरी को। जी हाँ, सेठ छाजूराम की पड़पोत्री है और लाइमलाइट से खुद को दूर बनाए रखती है। किसी भी तरीके से चेहरे को बहुत कम लोग शायद पहचानते होंगे। जब लोग नाम बताते हैं तो उसके बाद हर कोई इन्हें देखने की कोशिश करता है। फिलहाल सबसे बड़ा नाम दान के क्षेत्र में सेठ छाजूराम का है, और उनकी आने वाली पीढ़ियां भी समाज सेवा के क्षेत्र में ही आगे बने रहना चाहती हैं। राजनीति से अब भी दूरी वो कायम कर रहे हैं। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़, हिसार।